अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अभी फ़जर की नमाज़ के बाद में एक साहब ने मुझे एक वीडियो सेंड किया। अब मैंने वो वीडियो देखा तो उसमें आसाम के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, जिनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा, उनका एक इंटरव्यू था। तो चूँकि मेरी एक आदत है, मैं किसी भी चीज़ को डबल वेरीफाई करता हूँ, यानी कोई भी किसी ने कुछ भी जो है व्हाट्सअप के ऊपर भेज दिया तो अंधा बहरा बन के मैं उस पर यकीन और भरोसा नहीं करता हूँ। तो मैंने ऑनलाइन उसको फाइंड आउट किया तो मुझे एबीपी न्यूज़, उसके ऊपर जो है वो पूरी न्यूज़ मिल गई। और एबीपी न्यूज़ का जो रिपोर्टर है, डायरेक्ट वो एजुकेशन मिनिस्टर से बात कर रहा है, यानी किसी हवाले की कोई ज़रूरत ही नहीं है दरमियान में। अब जो एजुकेशन मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, तो उनसे रिपोर्टर ये सवाल कर रहा है, बोले सर, आपने आसाम के अंदर जो मदारिस है, ये ख़बर सुनने के लिए मिल रही है कि आप पूरे मदरसों को बंद कर देना चाहते हैं। अब हेमंत बिस्वा शर्मा जो है उन्होंने ये कहा, बोले देखो, पूरे जो मदरसे हैं, पूरे मदरसे, उनमें से जो सरकारी इमदाद पे चलने वाले मदरसे थे उनको तो बंद कर ही दिया गया है, करने वाले नहीं हैं, वो ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। अब वो मदरसे जो ख़ुद चंदा करते हैं, ख़ुद ताउन जमा करते हैं, ख़ुद मेहनत करते हैं और ख़ुद मदरसा चलाते हैं, उन मदरसों के बारे में हम लोग एक पूरा का पूरा सिस्टम और निज़ाम बना रहे हैं कि वो मदरसे भी, मदरसा आपका होगा, चंदा आप करेंगे, चलाएंगे भी आप, लेकिन निसाब गवर्नमेंट का होगा। जो गवर्नमेंट आपको निसाब देंगी, आपको अपने निसाब में अपनी मजहबी तालीम के साथ गवर्नमेंट आपको जो मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है और बहुत सारे सब्जेक्ट गवर्नमेंट देगी, वो भी आपको बच्चों को वहाँ पे पढ़ाना पड़ेंगे, उसके भी बाज़ाब्ता इम्तिहानात होंगे। इसी तरीके से जो बच्चों का यूनिफॉर्म है वो भी गवर्नमेंट देंगी। इसी तरीके से जो बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आते हैं, अब मदरसों का निज़ाम हमारे कैसा होता है कि बच्चा एक आया है, वो नहीं चाहता है, तब भी मदरसे वाले उसको मदरसे में रखकर पढ़ाते हैं। तो जनाब ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि हम बच्चों की रज़ामंदी भी जानेंगे कि भाई तुमको मदरसे में पढ़ना है या नहीं। अगर वो बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ना चाहता है तो मदरसे वालों को इस बात का एक पैसे का भी राइट और हक़ नहीं रहेगा कि वो ज़बरदस्ती उस बच्चे को मदरसे में रख कर पढ़ाए। मोहतरम दोस्तों, ये उस आसाम का हाल है जहाँ पे इंडिया के अंदर जम्मू एंड कश्मीर के बाद सबसे बड़ी जो आबादी है मुसलमानों की, वो उसी आसाम के अंदर है। ये उस आसाम का हाल है। आप सोचो, जहाँ मुसलमानों की आबादी 35-40% है, वहाँ के मदरसों के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा कानून बनाया है, तो वो स्टेट्स, जिन स्टेट्स में मुसलमानों की आबादी 5%, 10%, 15% है, वहाँ का तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। अच्छा, ये हालात क्यों पैदा हुए? क्या इस हालात के लिए सिर्फ गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है या हम भी ज़िम्मेदार है? हमको बिल्कुल एकदम जो है ना खुले दिमाग के साथ ये सब बातों को कबूल करना पड़ेगा। हम खाली इसको आरएसएस की साजिश है और बीजेपी गवर्नमेंट की साजिश है ऐसा बोल के उनके कंधे पे नहीं डाल सकते। हमारी भी गलतियां हैं इसके अंदर। अगर हम पहले से ही अपने मदरसों को मॉडर्न मदारिस बना के अपने स्टूडेंट्स को मदरसा और स्कूल दोनों की तालीम साथ साथ देते थे, नौबत ही नहीं आती थी। ये नौबत ही नहीं आती थी। ये नौबत क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है, अभी मैं आपको बताता हूँ। हमारे मदरसे से फारिग होने वाला एक आलिम दीन, एक मुफ्ती, उसको जब दुनियावी उलूम के बारे में कुछ पता नहीं होता है, वो अपना रिज़र्वेशन का फॉर्म भी नहीं भर सकता सही ढंग से। एक मस्जिद छूटने के बाद उसके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है सिवाय दूसरी मस्जिद या मदरसे के। अभी जैसे हमने 2-4 दिन पहले एक मैसेज मैंने पढ़ा और बाद में जिन साहब के साथ पेश आया उनसे मेरी बात हुई कि सिर्फ उन्होंने नमाज की क़िरत लंबी कर दिए थे, उस बात को लेकर एक मुख्तदी ने जो है उनके चेहरे पे चांटा रसीद कर दिया। मुझे आप बताओ, एक हाफिज़ साहब जो है, एक मस्जिद के इमाम व ख़तीब है, आलिम साहब है, और सर्दी की वजह से उनका इंतकाल हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? एक मौलवी साहब को ख़ुदकुशी करना पड़ती है, हाफिज़ साहब को, सिर्फ इसलिए कि माशी हालात से वो तंग आ जाते हैं। ऐसा क्यों? और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। अभी मैं आपके सामने क्या बयान करूं? अभी जैसे मिसाल के तौर पे मेरे एक अज़ीज़ दोस्त है,
तो हमारे फाउंडेशन की तरफ से जो बुज़ुर्ग उलामा को हम पेंशन देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 25 उलामा को अभी दे रहे हैं, जो बुज़ुर्ग उलामा हैं जिन्होंने मदारिस और मसाजिद के अंदर 15 साल 20 साल 30 साल ऐसी खिदमत अंजाम दी थी, अब बेचारे माजूर है, घर बैठे हैं। तकरीबन 25 उलामा को देते हैं, उनमें से 4 उलामा वो है, यानी 25 के अलावा जिनके इंतकाल हो गए तो उनकी बेवाओं को भी हमने कंटिन्यू किए, और एक साहब की वालिदा को देते हैं। तो बहरहाल ये एक हमारा एक निज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से। तो एक आलिम साहब, एक ज़माने में हम दोनों एक ही मदरसे में पढ़ाया करते थे, लेकिन अभी फ़िलहाल माशाअल्लाह वो बड़े करोड़पति इंसान हैं। उन्होंने जो है मुझे कहा, मौलाना मैं भी एक किफ़ालत की ज़िम्मेदारी लेता हूं और मैं भी जो है हर महीने 2000 रुपये दिया करूंगा। उन्होंने कुछ 6 महीने का पेमेंट भी कर दिया, लेकिन उनसे जब फ़ोन पे बात हुई तो वो रो रहे थे। रोते रोते उन्होंने मुझे बड़े दर्द से कहा, बोले मौलाना अल्लाह का करम है कि अपने कारोबार वगैरह है, लेकिन मैंने अपने ही साथियों में कुछ लोगों को देखा हूँ जो बेचारे हम्माली करने पे लगे हुए हैं। जो बुखारी शरीफ के अंदर अपने मदरसे का टॉपर रहा हुआ तालिब इल्म है, जिसको दौरे हदीस में सबसे ज़्यादा नंबर मिले थे, वैसे तलबा बोले मौलाना हम्माली करने पे, वो जो ऐपे रिक्शा होता है ना, पियागो, वैसे रिक्शों में हम्माली करने पे मजबूर है। बताओ बोले इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? अपने मदरसे का टॉपर आज उसको हम्माली करना पड़ रही है। रोते हुए उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने उनसे कहा मौलाना अरे रो मत। मैं बोला यार तुम रोएंगे ना तो फिर मेरे को यहाँ से सीधा तुम्हारे पास आना पड़ेगा तुमको समझाने के वास्ते में, रो मत। मैं बोला तुम फ़ोन पे। वो रोने लगे। रोते रोते उन्होंने एक जिम्मेदारी ली और उन्होंने कहा कि मौलाना क्यों हमारा हाल ही ऐसा क्यों होता है, क्यों हम लोग ही जो है ऐसी ज़बू हाली की ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर होते हैं, क्यों। एक मौलवी साहब का और मैं बयान सुन रहा था, वो बेचारे जो है उनके पास किसी इमाम साहब ने कोई चंदे के लिए उनके मस्जिद में आए और उन्होंने ऐलान किया भाई फ़लाने मस्जिद में मैंने 25 साल खिदमत अंजाम दिया हूँ, अब मेरी 3 बेटियाँ हैं और उनका निकाह करना चाहता हूँ और मेरी उतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आप लोग मेरी मदद फरमाइए। तो जो ख़तीब साहब थे वो अपने खिताब में कहने लगे क्या बात है, क्यों ऐसा हुआ कि 25 साल एक मस्जिद में खिदमत अंजाम देने वाले इमाम को अपनी बेटियों की शादियों के लिए चंदा करने के लिए निकलना पड़ा। तो ये हालात जो है ना मेरे मोहतरम दोस्तों, हमको बिल्कुल खुले दिमाग के साथ इस बात को एक्सेप्ट और कबूल करना पड़ेगा। हमारी भी खामियां हैं, हमारी भी गलतियां हैं। अगर हम हमारे मदारिस के अंदर पहले से ही ये पूरा निज़ाम लेकर चलते थे ना, तो ना आसाम गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत पड़ती थी और ना ही हमारे उलामा पर ऐसी ज़बू हाली और इस तरीक़े से टॉपर्स को हम्माली करने की ज़रूरत पड़ती थी। ये हालात क्यों आए? ये हालात इसलिए आए क्योंकि इसके लिए 2 चीज़ें ज़िम्मेदार है। एक तो हमारा वो नज़रिया ज़िम्मेदार है जिसने हमारे दिलो दिमाग में पहले ही इस बात को जन्म दे दिया हुआ है, ये कॉलेज की तालीम अपनी तालीम नहीं है, बोले ये मैथ पढ़ना अपना काम नहीं है, अंग्रेज़ी पढ़ना अपना काम नहीं है, स्कूल की डिग्रियां लेना अपना काम नहीं, नहीं, अपनी लाइन ही नहीं है, ये काम ही नहीं है अपना। ये तो सब दुनियादारी की लाइनें हैं, दुनियादारी के काम है। ये अल्लाह ने तो अपने को मखसूस बना लिया, बस चुन लिया हमको खुसूसियत के साथ में, हमको अल्लाह ताला ने बस दीनी उलूम के लिए। ये जो हमारी इसको बोलते हैं हमारा जो अपना मुल्क है, मैं समझता हूँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा बाकी दुनिया में कहीं पे भी ये मानसिकता और ये सोच नहीं है। आप देखो ना बाकी मुल्कों में भी लोग इमाम हैं, लेकिन माशाअल्लाह उन इमामों को देखकर आपको रश्क आएगा। अभी हमारे एक अज़ीज़ दोस्त है, मैं उस मुल्क का नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे उसी सबक के नीचे जिसमें मैंने वो इमाम साहब के हालात बयान किए थे, उन्होंने कमेंट किए और बाद में मुझे मैसेज करके बताए, बोले मौलाना मैं जिस मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ, जिस मस्जिद में जो मेरे बिल्कुल घर के करीब में है, तो हमारे जो इमाम साहब है वो हाफिज़ कुरान हैं, आलिम दीन है और उसी के साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। माशाअल्लाह एक बेहतरीन कंपनी के अंदर जॉब करते हैं और उसी के साथ में हमारे मस्जिद के अंदर इमामत भी करते हैं। तो बोले यहाँ पे सिर्फ वो इमाम साहब का ही नहीं बल्कि आपको ऐसे हर मस्जिद के अंदर इमाम साहब मिलेंगे, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने पहले से ही ये कानून बनाया हुआ है कि आपके मदरसे में जो पढ़ने वाला तालिब इल्म है, आपको उसको मैथ पढ़ाना, उसको फ़िज़िक्स पढ़ाना, उसको जो है बाकी दुनियावी उलूम
वो सिखाना भी आपके लिए लाजमी है, ज़रूरी है, और उसी के साथ उनके एग्ज़ाम्स पास करना भी। तो बोले जब हमारे यहाँ पे एक तालिब इल्म मदरसे में हाफिज़ कुरान आलिम दीन बनकर निकलता है, उसी के साथ साथ वो ग्रेजुएट भी कंप्लीट होता है, वो भी गवर्नमेंट की डिग्री के साथ में। अब जब वो निकलता है तो उसके बाद में ऐसा नहीं है कि वो इमामत छोड़ देता है। ये हमारी बहुत छोटी सोच है जिसके अंदर हम लोग ये सोचते हैं कि कोई आलिम दीन अगर दुनियावी उलूम को हासिल कर लेगा, इसीलिए हमारे यहाँ पे ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बंधुआ मजदूरों की एक बहुत बड़ी टीम तैयार करना चाहते हैं, जो उनके पीछे हाथ बांध के उनको हज़रत 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 हज़रत, हमारे बुज़ुर्ग साहब, हमारे अकाबिर साहब, हम तो मेंढियों की तरह से हैं उनके पीछे पीछे, वो जिधर लेकर चलेंगे हम चलेंगे उनके साथ में। उनको मालूम है अगर ये लोग ज़्यादा होशियार बन गए, ज़्यादा इन्होंने किताबें पढ़ लिए, ज़्यादा इनको अंग्रेज़ी का दुनिया का नॉलेज हो गया, तो फिर अपने पीछे ये जो बंधुआ मजदूरों की पूरी का पूरी फ़ौज है ये कैसे रहेगी। इसलिए हमारे यहाँ पे ये चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती है। बाकी मुल्कों में क्यों पढ़ाई जाती है? इसीलिए फिर ये हाल होता है कि एक इमाम को 25 साल की इमामत के बाद में भी अपनी 3 बेटियों की शादियों के लिए चंदा करने के लिए निकलना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ आसाम के जो शिक्षण मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने बाकी इंडिया के जितने भी मदारिस के ज़िम्मेदार हैं उनको एक अलर्ट और एक अलार्म दे दिया है। याद रखो, मुसलमानों के जहाँ पे इतनी बड़ी आबादी है, उस स्टेट की गवर्नमेंट जब ये कानून लागू कर सकती है, नाफिज कर सकती है, बाकी स्टेट वाले तो कुछ सोच भी नहीं सकते। जहाँ मुसलमानों की आबादी 5% 10% है, तो मेरी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त उन तमाम मदरसे चलाने वालों से है, अपने मदरसों को अभी से आप अपने मदरसों का इल्हाक अपने आपका जो एरिया का ज़िला परिषद है या आपका जो शिक्षण विभाग है उसके साथ में कराइए। बच्चों को मदरसे के साथ में स्कूल की तालीम दिलाना बहुत ज़रूरी है, वरना क्या होगा कि दीनी उलूम का जो टॉपर है फिर वही हाल होगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए, जो लॉकडाउन के बाद में सैकड़ों लोगों की हालत देखने के लिए मिल रही है। तो इसलिए मोहतरम दोस्तों, हेमंत बिस्वा शर्मा उन्होंने हमको अल्टीमेटम दे दिया हुआ है। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमको वक्त पर, क्योंकि क्या होता है बहुत सारी चीज़ें वक्त पे नहीं समझ में आती है, वो बाद में खुद ब खुद समझ में आ जाती है। जब हालात वैसे बनकर आते हैं ना, फिर इंसान सोचता है अरे यार ये फ़ैसला अगर तभी ले लिया गया होता तो कितना अच्छा होता। अभी जैसे मैं आपको पिछले इतवार की ही बात बताता हूँ, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब वो हमारे पूना शहर में आए हुए थे और एक बात उन्होंने फरमाई, और इसी वक्त में, यानी अभी जो टाइम हो रहा है 11 बजे का, इसी वक्त में एक मजलिस हो रही थी, उसमें मैं भी शरीक था और अपने चैनल के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा बयान हज़रत का हमने लाइव टेलीकास्ट किए थे। उसके अंदर हज़रत ने एक बात ये बतलाई थी, बोले जब दारुल उलूम देवबंद के अंदर अंग्रेज़ी के शोबे का इफ्तिताह हो रहा था, हज़रत मौलाना मरगूबुर रहमान साहब जो उस वक्त के मुहतमिम थे, उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर ये कहा, बोले दारुल उलूम की जो मजलिस शूरा है उन्होंने आज से 100 साल पहले ये तय किया था कि दारुल उलूम में अंग्रेज़ी का शोबा शुरू किया जाए, लेकिन उसको शुरू होने में 100 साल लग गए। काश कि ये 100 साल पहले ही शुरू हो जाता तो दारुल उलूम से फारिग होने वाले जो लाखों उलामा हैं उनमें से पूरी दुनिया में जो फैलते थे और फैलने के बाद जो अंग्रेज़ी के माहिर और एक्सपर्ट्स होते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सोच नहीं सकते ये जो गुज़रे हुए 100 साल है, इन 100 सालों के अंदर पूरी दुनिया में कितना फैज़ फैलता था और पूरी दुनिया को जो है ये जो उलामा वहाँ से उसी वक्त में अगर अंग्रेज़ी सीख कर निकलते और अपने उलूम से जो है पूरी दुनिया को फैज़याब करते, पता नहीं दारुल उलूम का जो आज फैज़ है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता था। 100 साल के बाद वही काम करना पड़ रहा था, वही शोबे का इफ्तिताह करना पड़ रहा था जिसके बारे में 100 साल पहले बात हो चुकी थी। तो क्या होता है, बहुत सारी बातें वक्त गुजरने के बाद लोगों के समझ में आती है और वही करना पड़ता है जिस चीज़ से एक ज़माने में, एक वक्त में और एक टाइम पे जिसकी लोगों ने मुखालिफत की थी। अल्लाह ताला हमको समझ अता फरमाए। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।